से बना हुआ है, अव धातु से। उसके मुख्य 19 अर्थ बताए हैं। अब रक्षण, गति, कांति, प्रीति इत्यादि, उनमें से पहला अर्थ आपके बीच में रखता हूं। पहला अर्थ क्या है कि परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करने वाला है। तो मेरे लिए आदेश क्या है? और परमेश्वर के विषय में कहा गया, हम लोग आचमन के समय में बोलते हैं ओम अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा, कि अमृत अर्थात परमेश्वर जो है वो मेरा उपस्तरण है, अर्थात मेरा बिछौना है। और अमृता पिधानमसि स्वाहा, परमेश्वर ही मेरा ओढ़ना है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे नीचे कोई ये सफेद रंग की चादर बिछी हुई नहीं है, कोई तख्त बिछा हुआ नहीं है, अपितु मेरे नीचे हमेशा परमेश्वर है। और मेरे ऊपर कोई आसमान या ये कोई चीज नहीं है, मेरे ऊपर उन सब चीजों से पहले परमेश्वर मेरे ऊपर है। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे नीचे होता हुआ, मेरे ऊपर होता हुआ, मेरे आसपास सब जगह पर होता हुआ मेरी रक्षा कर रहा है। ये ओम शब्द हमको बताता है। तो मुझे भी दुनिया के लोगों की रक्षा करने का काम करना चाहिए, उनकी हत्या करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का काम मुझे नहीं करना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी के जीवन की एक घटना आती है, वो ये समझाने का प्रयास करते हैं परमेश्वर किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। वो कहते हैं कि एक बार मेरे मन में ये, अपनी जीवनी में वो लिखते हैं कि एक बार मेरे मन में ये आया कि मैं परमेश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि के दर्शन करूं, इसको देखूं। तो उसको देखने के लिए मैं एक पर्वत की उपत्यका में जाकर के पहुंचा, उसकी तलहटी पर जाकर के पहुंचा। जब तलहटी पर पहुंचा तो सायंकाल हो चुका था, अंधेरा होने को था। मैंने विचार किया मैं रात्रि में यहीं कहीं पर विश्राम करता हूं और सुबह उठ करके आगे चलूंगा। तो रात्रि में विश्राम किया, सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के पहाड़ पर चलना आरंभ किया। चढ़ना जब आरंभ किया तो क्या देखते हैं कि उनके आगे एक युवती जो है वो चढ़ रही है, और वो अकेली नहीं है, उसकी गोद में एक 2-2.5 साल का बच्चा है। और वो 2.5 साल का बच्चा स्वामी जी को देख करके और ऐसे मुक्का दिखा रहा है कि मैं तुमको मारूंगा। अब इन्होंने सोचा भाई मुझे कोई बच्चा मुक्का क्यों दिखाएगा, मैं तो किसी बच्चे को ऐसे डांटता भी नहीं हूं। हो सकता है आसपास कोई और चल रहा हो, उसको दिखा रहा हो। तो आसपास इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब इनको पक्का हो गया तो मुझे ही मुक्का दिखा रहा है। तो बार बार जैसे उसको देखे और वो ऐसे मुक्का दिखाए और कहे मैं तुमको मारूंगा, कहे नहीं, लेकिन उसका अभिप्राय कुछ ऐसा है। अब इन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को देखूंगा ही नहीं, जब मैं इस बच्चे को नहीं देखूंगा तो ये मुक्का मुझे कैसे दिखाएगा। तो उन्होंने अपना ध्यान, बच्चा इस तरफ था अपनी माँ की गोद में, उन्होंने इधर देखना आरंभ किया। लेकिन 2-4 मिनट के बाद नहीं देख वहां पर रहे हैं, दिमाग में ये आप देखो वो बच्चा जो है मुक्का दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। मन बड़ा चंचल है ना, जहां पर समस्या होती है वहीं पर ध्यान जाता है। आपके दांत में जब दर्द होता है तो जीभ जाकर बार बार वहीं लगती है, जबकि वहां पर दर्द हो रहा है, जीभ वहां लगती है तो और दर्द बढ़ता है, लेकिन बार बार जीभ जो है वहीं पर जाती है। तो दोबारा इधर ध्यान करें, फिर मन करे अब जरा देखता हूं। तो वो लिखते हैं कि मैं पर्वत के ऊपर चढ़ता हुआ, पर्वत से उतरता हुआ, पर्वत की शोभा तो नहीं देख पाया, उस बालक के मुख्य की ही शोभा को देखता रहा। और नीचे उतरने के बाद मैंने बच्चे की माँ से पूछा कि बेटा तुम मुझे पहले कभी मिले हो क्या? कहने लगे आज से पहले तो मैं आपको कभी नहीं मिली। बोले मैं आर्य समाजों में जाता हूँ, कहीं आर्य समाज में तुम आए हो और वहां मिलना हुआ हो? कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। कहने लगे जब तुम नहीं मिले तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं मिला होगा? कि हाँ ये तो हमेशा मेरे साथ में रहता है, ये भी नहीं मिला होगा। तो फिर ये बच्चा जो है तुम्हारी गोद में ऊपर चल रहा था, ये मुझे मुक्का क्यों दिखा रहा था ये मुझे समझ में नहीं आता। कहने लगे अच्छा ये जानना चाह रहे हैं क्या? कि हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ। तो कहने लगे इसका कारण ये है कि सुबह पानी यहाँ पर बड़ा ठंडा था और ये नहा नहीं रहा था, आप यहाँ पर टहल रहे थे। मैंने इसको ये कहा बेटा जल्दी से नहा ले, नहीं तो ये बाबा जी घूम रहे हैं ना, अपनी झोली में डाल करके तुझे ले जाएंगे। और बाद में जब वो मेरी गोद के अंदर था तो वो आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था अब मैं अब अपनी माँ की गोद में हूँ, अब तुम्हारी क्या हिम्मत जो मुझे लेकर के जाओ, तुम उंगली भी नहीं लगा सकते हो, तुम क्या मुझे कुछ कहोगे, उल्टा मैं तुमको मारूंगा। तो जैसे एक बच्चा स्वयं को जब वो माँ की गोद में होता है सारी दुनिया से सुरक्षित अनुभव करता है, वो जानता है कि मेरी माँ जब तक मेरे पास में है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरा परमेश्वर, वो माँ तो कम सामर्थ्य वाली होती है, वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, तो मेरा परमेश्वर तो हर जगह पर विराजमान होता हुआ, हर व्यक्ति के अंदर बाहर होता हुआ,
रक्षा कर रहा है, तो मुझे संसार के किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। ओम के सच्चे उपासक जो हैं वो दयानंद और श्रद्धानंद जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने सामने ईसाइयों के बैठे हुए और ईसाइयों का शासन होते हुए, अंग्रेजों का शासन होते हुए निर्भीकता पूर्वक उनके बारे में जो सत्य है वो बताने का प्रयास किया। मुसलमान सामने आए तो उनके सामने सत्य को कहने का प्रयास किया। मुंशी राम के सामने चाहे तोपें आई, चाहे बंदूकें आई, चाहे संगीन आई, जो कुछ भी सामने आया, और चाहे शेर आए। गुरुकुल के बारे में आप पढ़ेंगे, गुरुकुल के जीवन को, जो आरंभिक गुरुकुल का सारा समय रहा उसको आप पढ़ेंगे, तो वहां के बच्चों ने हाथी से पीट पीट करके शेरों को मार दिया। एक बड़ी अच्छी घटना मनोरंजक भी है कि एक दिन मुंशी राम जो है, ओम का उपासक किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का निर्भीक वह ओम का उपासक होता है। तो एक बार मुंशी राम जो है वो जंगल के अंदर एक ओर जा रहे हैं, और एक ओर से वो जा रहे हैं, दूसरी ओर से एक आचार्य गुरुकुल के अपने बच्चों के साथ में, उसी गुरुकुल के आचार्य मुंशी राम अधिष्ठाता थे, आचार्य और बच्चे आ रहे हैं। तीसरी तरफ से एक शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। तो अब देखा तीनों का आमना सामना हुआ, तो मुंशी राम जी ने कहा देखो आप बच्चों को संभालो, शेर को मैं संभालता हूं। और शेर को संभालने के लिए उन्होंने पगड़ी अपनी उतारी, नीचे से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके अपने पगड़ी के किनारे पर बांधा और उसको जोर जोर से सिर के ऊपर ऐसे घुमाने लगे। अब शेर ने आज तक जंगल में क्या देखा था, उसने ये देखा था या तो जानवरों के वो पीछे भागा करता था, या कोई बहुत तगड़ा जानवर होता था तो वो आकर के उससे भिड़ जाता था। ये ऐसे घूमती हुई चीज उसने कभी नहीं देखी थी। इतने मात्र से वो डर करके जो है वहां से भाग गया। ऐसा अनेक बार हुआ उनके जीवन के अंदर। तो हमारे ओम के मनुष्य यदि गायत्री का ओम की उपासना करता है और उसको छिपकली से डर लगता है, आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए मेरे ऊपर आकर के अभी 1000 छिपकलियां गिर जाएं तो कोई मेरा फ्रैक्चर हो जाने वाला है क्या? 10 छिपकलियां मेरे ऊपर आकर के गिर जाएं, 10 छिपकलियां कहीं इकट्ठी घूमते भी नहीं, हमारे ऊपर आकर के गिर जाए, देखने मात्र से हमको डर लगता है। और हम क्या कहते हैं जी मैं तो गायत्री का उपासक हूँ जी, 1000 बार रोज गायत्री की उपासना करता हूँ, गायत्री का आपको बोलता हूँ। तो ओम की यदि हम उपासना करते हैं तो हमको ये अनुभव करना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हर समय में मेरी रक्षा जो है वो कर रहा है, और इस कारण से मुझे दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तो ओम का अभिप्राय है परमेश्वर रक्षक है, मुझे दुनिया परमेश्वर से स्वयं को रक्षित अनुभव करना चाहिए और दुनिया के लोगों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा शब्द है भू। भू का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है। ये मेरा और आपका भ्रम हो सकता है, अगर मैं सोचता हूँ प्राणों को मैं लेता हूँ, है ना, मैं रात को मुझे हाथ को ऊपर उठाना है, हाथ को नीचे करना है, उससे पहले मैं सोचता हूँ कि अब मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा, अब मैं हाथ को नीचे करूंगा। बोलने से पहले एक एक शब्द को बोलने से पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे अब इस शब्द को बोलना है, इस वाक्य को बोलना है, ऐसा अभिप्राय मुझे प्रकट करना है। उसके बाद कोई शब्द जो है मेरी जुबान से बाहर आता है। लेकिन सांस लेने के लिए क्या आप में से कोई सोच रहा है अभी कि अब मैं सांस लेता हूं तो आपका सांस आना शुरू होता है? क्या आप सांस लेना भूल जाते हैं कभी? रात्रि में जब आप प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, उस समय में भी आपको अच्छी प्रकार से आपका सांस चल रहा होता है। तो परमेश्वर जो है वो प्राणों को देने वाला है, मुझे भी दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाला होना चाहिए। भू का अभिप्राय है प्राणों को देने वाला। इस शब्द के द्वारा एक बात और कही जा रही है कि जो भी व्यक्ति मांसाहारी है, परमेश्वर का आदेश मनुष्य मात्र के लिए है। वो किसी ऐसा नहीं है कि वेद के अंदर लिखी हुई बात कि आर्यों के लिए केवल हो, या केवल हिंदुओं के लिए हो, या केवल भारतवासियों के लिए हो। वो तो विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए दिया गया आदेश है। तो इस आदेश के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपने प्राणों को देने वाला बनना है, लेने वाला, हरण करने वाला नहीं बनना है। हरण करने वाला बनना है तो नियमानुसार बनना है, अपनी जीभ के टेस्ट के लिए नहीं बनना है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो ये मंत्र इस बात को कहता है, भू शब्द इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं और आप यदि मांसाहार करते हैं, और न्याय का नियम भी तो यही कहता है ना, अगर मैंने अपने जीवन के अंदर 157 बकरों को काट करके खाया है तो मैं, न्याय का नियम ये कहता है कि मुझे 157 बार अपने जीवन में, जीवन के उपरांत अगले जीवनों के अंदर मुझे 157 बार बकरा बनना पड़ेगा। और बकरा बनने के बाद में मुझे पाला पोसा जाएगा, खिला पिला करके बड़ा मोटा तगड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद कसाई की दुकान पर उल्टा मैं
हम में से कोई का मतलब विश्व का कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य ये चाहता है कि उसको इतनी बार बकरा बनाया जाए तो उसको बकरे का मांस खाना चाहिए, और नहीं चाहता तो नहीं खाना चाहिए। और मैंने अगर अपने जीवन के अंदर 600 मछलियों को खाया है तो 600 बार मुझे मछली बनना होगा। 600 बार मेरा मछली के रूप में जन्म होगा, और जन्म होने के बाद में मैं पानी के अंदर बड़ा मुझे कर दिया जाएगा, और ऐसे ही कांटा डाल करके मुझे कांटा मेरे मुंह में फंसा करके और मुझे पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ करके फिर पानी से बाहर निकाल करके छटपटाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर मुझे ले जाया जाएगा, फिर तल करके मसाला लगा करके मुझे खाया जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतनी बार मछली बनूं, इतनी बार मुर्गा बनूं, इतनी बार बकरा बनूं, तो मुझे बकरों को, मुर्गों को, मछलियों को और अन्य प्रकार के मांसों को खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। तो भू शब्द इस बात को कहता है कि परमेश्वर मुझे प्राणों को देने वाला है, मुझे दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाला बनना चाहिए, उनके प्राणों को छीनने वाला मुझे नहीं बनना चाहिए। और साथ में ये कहता है कि अगर आप भू शब्द के द्वारा उपासना करते हैं और मांसाहार करते हैं तो आपको कभी भी परमेश्वर की उपलब्धि नहीं होने वाली है। ओम भूर्भुवः भुवः शब्द हमको ये कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे दुखों को दूर करने वाला है, मैं भी दुनिया के लोगों के दुखों को दूर करने वाला बनूं। स्वः शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर सुख स्वरूप है। सुख और आनंद जो है ये पर्यायवाची है। हम में से बहुत सारे विद्वान इस बात को कहते हैं कि ख इंद्रियों को कहते हैं, और इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख होता है, और आत्मा को जो अच्छा लगता है वो आनंद होता है। लेकिन आप देखिए स्व शब्द का अभिप्राय सुख स्वरूप किया हुआ है, आनंद स्वरूप नहीं किया हुआ। और स्व शब्द ये परमेश्वर के विषय में है ना, तो वहां पर आनंद स्वरूप अर्थ नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां भी अर्थ लिखा हुआ आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक श्लोक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, क्या श्लोक है कि समाधि निर्धूत मनस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत्, कि समाधि की अवस्था में मनुष्य की आत्मा में जो सुख उपलब्ध होता है, आनंद नहीं लिखा हुआ, सुख लिखा हुआ है, तो सुख और आनंद जो है वो पर्यायवाची है। तो स्व शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर सुख स्वरूप है, मुझे भी हमेशा आनंदित रहना चाहिए, और दुनिया के लोगों को सुखी करने का, आनंदित करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। तो आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या मेरे पास में एक मकान 500 गज का हो जाएगा तो मैं आनंदित हो सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ? 50 गज का हो जाएगा तो क्या आनंदित हो सकता हूँ? या 5000 गज का हो जाएगा तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? या दुनिया के 5 करोड़ व्यक्ति मेरा जयकारा लगाने लग जाए तब क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? तो मैं सुखी कब हो सकता हूँ? एक पुस्तक है स्वामी शिवानंद की, पुस्तक का शीर्षक है जीवन और सुख, और उसके पहले पृष्ठ पर उन्होंने प्रश्न किया कि कौन मनुष्य सुखी हो सकता है, मनुष्यों में कौन ऐसा है जो सुखी हो सकता है? उसका उत्तर उन्होंने आधी ही पंक्ति के अंदर दे दिया कि जो हर अवस्था में सुखी होने का संकल्प कर ले, जो ये सोच ले कि जो भी स्थिति बनेगी मैंने आनंदित रहना है। जब मेरा परमेश्वर जिसका मैं उपासक हूँ वो हमेशा सुख स्वरूप है, हमेशा आनंदित रहने वाला है, और मैं उसकी उपासना करने वाला हूँ, तो उपासना का उद्देश्य यही है कि उसके गुण जो है वो मेरे अंदर समाहित हो जाए। जब वो हमेशा आनंदित रहता है तो मुझे भी हमेशा आनंदित रहना होगा। आप सारे के सारे वेदों को पढ़ जाइए, वहां पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इस अवस्था में आपको रोना चाहिए। किसी की मृत्यु हो जाए तो नहीं रोना चाहिए, किसी बच्चे के नंबर जो है 100 में से 15 आ जाए तो नहीं रोना चाहिए, किसी को जीवन भर नौकरी न मिले तो नहीं रोना चाहिए, व्यापार सारा का सारा जल जाए तो नहीं रोना चाहिए। एक थॉमस एल्वा एडिसन नाम का वैज्ञानिक, और उस वैज्ञानिक ने अपनी सारी संपदा लगा करके और जो उसने वैज्ञानिक शोध किए थे उसके आधार पर उसने एक फैक्ट्री लगाई हुई थी, और फैक्ट्री के अंदर एक दिन आग लगी और सारा कुछ नष्ट हो गया, और वो आग लगी हुई को देख रहा है और रो नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा। तो किसी ने आकर के पूछा कि आपको तो बड़ा कष्ट है, आपने सारी संपदा लगा करके और ये फैक्ट्री बनाई थी और इसके अंदर सारी की सारी में आग लग गई। तो वो कहने लगा ये आग तो बढ़िया लग गई, ये बहुत अच्छा हो गया। तो किसी ने कहा ये अच्छा कैसे हो गया जी, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, और कह रहे हो अच्छा हो गया। कह लगे इस फैक्ट्री के बनाने के अंदर कुछ ना कुछ कमियां गड़बड़ियां रह गई, अब ये जब जली है तो वो सारी गड़बड़ियां भी साथ में नष्ट हो गई है। अब मैं जो फैक्ट्री बनाऊंगा, जो पहले कमियां रह गई थी अब वो कमियां ना रहे, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। जो व्यक्ति बांध लेता है ना कि ऐसा हो जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा,
इतने मूल्य की, इतने पैसे की नौकरी मिलेगी तो प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे व्यापार का टर्नओवर इतना हो जाएगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा, खेत के अंदर इतना मन अनाज हो जाएगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा। जो व्यक्ति ऐसा निर्धारण करता है, बांध लेता है, वो व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता। आनंदित वो हो सकता है जो हर अवस्था में प्रसन्न होने का संकल्प कर ले। मेरी इच्छा के अनुकूल हो जाएगा तो भी प्रसन्न हो जाऊंगा, रहूंगा, और मेरी इच्छा के प्रतिकूल होगा तो भी प्रसन्न रहूंगा। ये तो छोटे बच्चे की बात है ना, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा, वो कोई खिलौने को प्राप्त करना चाहता है और आप उसके खिलौने को छीन लेते हैं तो वो दुखी हो जाता है। वो कहता है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। 3 साल का बच्चा ये कहता है कि ये 5 साल का, 7 साल का बच्चा कहता है कि मुझे खाने को ये चीज दे दो, और आप उसको वो चीज नहीं देते हो तो वो दुखी हो जाता है। उसकी इच्छा के प्रतिकूल हुआ तो वो दुखी हो गया, 5 साल का बच्चा। अब व्यक्ति 65 साल का हो गया है, मैं और आप 5 साल के तो नहीं है, हम तो 40 साल के, 50 साल के, 75 साल के हो गए। अभी भी अगर हमारा ऐसा ही है कि मेरी इच्छा के अनुकूल होगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरी इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मुझ में और वो 5 साल के बच्चे में अंतर ही क्या है? मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? तो बड़प्पन इसी के अंदर है कि मैं बड़ा, मेरा बड़ा होना इसी के अंदर है कि मैं हर हाल में प्रसन्न होने वाला बन जाऊं। मैं ये सोचूं कि मेरी इच्छा क्या, ये अभ्यास किया कैसे जा सकता है? मुझे जितना नमक पसंद हो उससे बिल्कुल विपरीत आप तेज नमक खाते हो तो एक दिन प्रयास कीजिए बिल्कुल बिना नमक की चीज खाइए और प्रसन्नता पूर्वक खाइए। बिना नमक की खाते हो तो एक दिन सोचिए कि आज तेज नमक वाली खानी है। जैसा आप चाहते हैं उससे उल्टा आचरण करके देखिए। जो आप चाहते हैं, अगर हमने अपने मन को ऐसे ही साधा जा सकता है। मन जो चाहता है उससे विपरीत करने का काम कीजिए। मन जैसा चाहता है वैसा करते चलेंगे तो मन आपको बीमार बना देगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, ये जो हमारा मन है यही हमारे बंधन का कारण है, यही हमारी मुक्ति का कारण है। इसको अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे तो ये हमको मुक्ति तक लेकर के जा सकता है। और इसके पीछे पीछे, इंद्रियों के पीछे मन चला और मन के पीछे पीछे हम चले तो ये मन हमको न जाने कहां पर ले जा करके पटक देगा। एक व्यक्ति ऊंट की सवारी कर रहा था, पुष्कर के अंदर वो पहुंच गया और पुष्कर में पशु मेला लगता है, वहां पर ऊंट की सवारी हो रही थी। उसने भी 10, 20, 50 पैसे जो पैसे थे वो दे दिए और कहने लगा जी मुझे भी सवारी कराओ। ऊंट के ऊपर बैठ गया, ऊंट चल रहा है और ये आसपास देखने में व्यस्त हो गया। उसकी लगाम को इसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ऊंट चलते चलते एक बार दौड़ने लगा, उसके बाद उछलने लगा। पहले टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, उछलने लगा तो किसी ने उसको पूछा अरे भाई ये तुम ऊंट को लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा जी अब मैं इस ऊंट को नहीं लेकर के जा रहा हूँ, अब तो यही लेकर के जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ भटकेगा। जब मैं अपने मन को अनियंत्रित कर देता हूँ, अपने नियंत्रण में नहीं रखता, तो वो मेरा मन जो है विषयों में मुझे उलझा देता है और स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं उससे बिल्कुल विपरीत मुझे बना करके, हमेशा उल्टी बुद्धि वाला मुझे बना करके छोड़ देता है। तो परमेश्वर स्वः है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मुझे और आपको सर्वदा आनंदित रहने का प्रयास